उस बिहाफ में मैंने पूछा कि आपने कितना पैसा खर्चा किया है, तो ये जानकारी तो निगम के पास में होनी चाहिए थी, क्योंकि आप पब्लिक का पैसा खर्चा कर रहे हैं और तामझाम सब देखने को तो मिलता है। अनियमितता को लेकर के भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष है संजय पांडे, उनके द्वारा भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं निगम की सरकार पर, लेकिन अब तक वर्तमान की स्थिति तक लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और आज भी दलपत सागर की स्थिति नहीं बदलती है। दलपत सागर कलम से लिखने पढ़ने में विश्वास रखता हूं और कलेक्टर महोदय को मैंने लिखा हुआ है, दलपत सागर हमारा शहर का बहुत पुराना तालाब है और हमारे शहर की शोभा है, लोग अपने हाथों से श्रमदान करते हैं। तालाब की सफाई के नाम पर जो करोड़ों और अरबों रुपए की राशि खर्च की गई है, उसका हिसाब निगम सरकार के पास आज की डेट में है ही नहीं, जो कई बड़े सवाल खड़े करता है। पब्लिक का क्या पैसा खर्चा किया है, टैक्स जो मिलता है आपको, टैक्स के रूप में जो पैसा मिलता है उसको आपने कहां लगाया है, उसकी जानकारी प्राप्त करना हमारा अधिकार है, हम प्राप्त करेंगे और यहां से अगर सही कार्रवाई नहीं होगी तो 100% पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाईकोर्ट में फाइल करूंगा। मैं इस वक्त बस्तर के ऐतिहासिक दलपत सागर में मौजूद हूं और आज यहां मौजूद रहने का मेरा एक ही कारण है। सबसे पहले हमको बस्तर के दलपत सागर के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। बस्तर के दलपत सागर का इतिहास ये है कि दलपत देव काकतीय ने इस दलपत सागर की संरचना रखी थी और इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सिंचाई के लिए और जो पशु होते हैं उनको पानी पिलाने की व्यवस्था के तहत ही आज से 400 साल पहले इस दलपत सागर का निर्माण कराया गया था। ये दलपत सागर 354 एकड़ में फैला हुआ है और समय समय पर इसकी खबरें भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया है कि इस तालाब में 50% एरिया में जलकुंभी का फैलाव है, लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं तो 50% नहीं बल्कि 80% जो एरिया है वहाँ पर जलकुंभी का फैलाव हुआ है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि प्रशासन के समय पर चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, सन 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है और उस गठन के बाद से ही भाजपा की गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, फिर से भाजपा की गवर्नमेंट आती है और इस दौरान निगम की सरकार में भी भाजपा और कांग्रेस की सरकारें होती है और इस दौरान कई लाखों करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाती है इसके सुधार कार्य के लिए। लेकिन होता क्या है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दरअसल मैं अभी इसी दलपत सागर में ही हूँ और आपको कैमरे की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जलकुंभी आज भी उसी स्थिति में दिखाई दे रही है जिस स्थिति में आज से कुछ साल पहले जलकुंभी दिखा करती थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे तो जरूर किए जा रहे हैं कि यहाँ पर डे 2 एकड़ में जलकुंभी की सफाई की जा रही है, जिसको लेकर के जो अनुमानित लागत बताया गया है, जो हार्वेस्टिंग का कॉस्ट है, तो 105 लीटर डीजल की खपत उनके द्वारा बताई जा रही है। लेकिन 105 लीटर डीजल की खपत कहाँ हो रही है तो अपने आप में भी बड़ा सवाल है। राज्य को बने 24 साल होने को है। अभी नवंबर के महीने में जब 1 तारीख आएगा तो राज्य गठन को 24 साल हो जाएंगे और इस 24 साल के दरमियान में अरबों रुपए की राशि इस दलपत सागर को संवारने में खर्च की गई है, लेकिन ये दलपत सागर आज भी संवरने में नाकाम दिखाई दे रहा है। तमाम सरकारें समय समय पर दावा तो करती रही है, बावजूद इसके भी क्या स्थिति है उसकी तस्वीर आपके सामने आप स्पष्ट देख सकती हैं। ये सामने दिखाई दे रहा है कि काई किस तरीके से जमी हुई है और बात इसकी भी होनी चाहिए कि ये सफाई का दावा तो इनके द्वारा किया जाता है, इनके मतलब निगम के द्वारा किया जाता है, प्रशासन के द्वारा किया जाता है और ये कहना भी जरूरी है कि निगम सरकार के अलावा भी समाज सेवी संगठनों हो या फिर प्रशासनिक अमला हो, समय समय पर उनके द्वारा भी श्रमदान करते हुए हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जलकुंभी की सफाई यहाँ के आम लोगों के द्वारा भी की जाती रही है। फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही 18 के बाद में एक हार्वेस्टर नई मशीन का खरीदी की जाती है, वो भी लाखों रुपए में की जाती है, जिसकी खरीदी में अनियमितता को लेकर के भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष है संजय पांडे, उनके द्वारा भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं निगम की सरकार पर। लेकिन अब तक वर्तमान की स्थिति तक लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और आज भी दलपत सागर की स्थिति नहीं बदलती है। दलपत सागर बस्तर का ऐतिहासिक सागर रहा है और यहाँ पर दूर दूर से जब लोग यहाँ पर आते हैं तो इस दलपत सागर में घूमने के लिए आते हैं। जैसे कि अभी शाम का समय है, आप एक बार दिखाएंगे कि परिवार सहित सारे लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इसको डेवलप करने का प्रशासन की तरफ से भरसक प्रयास किया गया है। इस डेवलपमेंट में भी लाखों रुपए की राशि खर्च की गई है। जो राशि की बात मैं कर रहा हूं डेवलपमेंट की, वो राशि तो अलग है, लेकिन सिर्फ तालाब की सफाई के नाम पर जो करोड़ों और अरबों रुपए की राशि खर्च की गई है, उसका हिसाब निगम सरकार के पास आज की डेट में है ही नहीं, जो कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्यों खड़े करता है? क्योंकि यहाँ पर जो राशि खर्च की गई है अरबों रुपए, वो किसी
शासकीय कर्मचारी या शासकीय अधिकारी की सैलरी का पैसा तो नहीं था, वो पैसा था आपके और हमारे पैसे से पटाए गए टैक्स का पैसा था, जिसका पूरा का पूरा यूज इस दलपत सागर में किया गया समय समय पर। और एक अनुमानित लागत अगर आप लगाएंगे तो इस पे जो खर्च किया गया है उसकी लागत अरबों रुपए में ही पहुंचेगी, क्योंकि ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि निगम सरकार के पास इसका कोई भी डाटा नहीं है। यहाँ के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं संकल्प दुबे, उनके द्वारा निगम पर एक आरटीआई के तहत जानकारी मांगी जाती है कि बीते 15 सालों में इस दलपत सागर के साजो सज्जा में संवारने के लिए कितनी राशि खर्च की गई है, तो निगम की तरफ से जानकारी दिया ही नहीं जाता है। और सिर्फ 2 महीने का, वो भी साल 2021 के 2 महीने की जानकारी दी जाती है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि निगम के जो जिम्मेदार लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार को छुपाने के उद्देश्य से आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में सिर्फ 2 महीने का ही डाटा प्रोवाइड करवाया जाता है। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि ईश्वर दिखाए। दरअसल इसका मेन उद्देश्य था कि इसकी साफ सफाई करने के बाद पर्यटन को बढ़ावा देना ही गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य था। लेकिन और यहाँ पर आपकी तैराकी की प्रतियोगिता हो या फिर यहाँ पर लोग घूमने आए, तो बीच में हमने देखा था कि यहाँ पर नाव भी चल रहे थे, तो एक लोगों को ये सागर जो है आकर्षित भी कर रहा था और लोगों को ये उम्मीद होने लगी थी कि अब कहीं जा करके इस तालाब को संवारने का बीड़ा तो फाइनली सरकार ने उठाया, जैसा कि हर सरकार में होता है। लेकिन अब ये बीड़ा तो इन्होंने उठाया था, आगाज तो इस दलपत सागर को संवारने का उनके द्वारा कर दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा इस दलपत सागर को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया है। सामने में दलपत सागर के में बीच में देखेंगे प्राकृतिक रूप से एक द्वीप है, प्राचीन मंदिर है, जहां पर महाशिवरात्रि के दिन लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 80% के पूरे एरिया में यहाँ पर जलकुंभी फैली हुई है और इस जलकुंभी को साफ करने का दावा प्रशासन, निगम प्रशासन की तरफ से भले ही कहा जाता रहा है और लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते रहे हैं, लेकिन उन लाखों करोड़ रुपए की राशि का हिसाब आज की डेट में निगम प्रशासन के पास नहीं है, जो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल उठाता है कि जो जनता के टैक्स से भरा हुआ पैसा था उस पैसे का आखिर हुआ क्या। इसके पीछे बहुत से लोगों के नाम आ सकते हैं जब ये सवाल लगातार उठाया जाएगा, और समय समय पर हम भी आपको इस खबर से संबंध में अपडेट देते रहेंगे। हालांकि इस पर जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उन्होंने सवाल उठाने का प्रयास तो किया गया है, और जो जानकारी उनके द्वारा निगम के द्वारा नहीं दी गई थी, उसके बाद जो जिले के कलेक्टर है अभी 1 हफ्ते हुए हैं एस हरीश सर, उनको भी उन्होंने लिखित शिकायत की है और कलेक्टर साहब ने इस पर शिकायत पर एक्शन लेने का आश्वासन भी उन्हें दिया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं एडवोकेट संकल्प दुबे, आप भी सुनिए। एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर एक एप्लीकेशन मैंने नगर निगम में मूव किया था। बहुत सिंपल से इन्फॉर्मेशन मैंने मांगा था नगर निगम से कि पिछले 15 सालों में दलपत सागर को क्लीन करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए हैं, और एक दूसरी एप्लीकेशन मूव की थी कि क्लीन करने में और मेंटेनेंस के लिए आपने जो स्टेप्स लिए हैं उस पर कितना खर्चा हुआ है। बहुत सिंपल सी एप्लीकेशन थी और बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। उसका जवाब मुझे सीधे राइट टू इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन पे नहीं मिल पाया। फिर मुझे उसमें फर्स्ट अपील फाइल करनी पड़ी। फर्स्ट अपील में मुझे 2021 के कुछ आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो केवल 2021 के 2-3 महीनों के डॉक्यूमेंट्स हैं। उसको देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि निगम के पास में बहुत पुख्ता जानकारी है नहीं, और क्योंकि जो भी काम हुआ होगा या जो भी कार्य निगम करता है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होता है वो पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। तो नेचुरली उस बिहाफ में मैंने पूछा कि आपने कितना पैसा खर्चा किया, तो ये जानकारी तो निगम के पास में होनी चाहिए थी, क्योंकि आप पब्लिक का पैसा खर्चा कर रहे हैं और ताम झाम सब देखने को तो मिलते ही रहता है। उसका जवाब नहीं मिल पाया, आधा अधूरा जवाब मिला है। इसके लिए मैंने आज कलेक्टर साहब से मुलाकात की, उनसे पर्सनली मिलकर मैंने उनको एक लेटर दिया है, और लेटर पे मैंने जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई आधी अधूरी 2-2.5 महीने 3 महीने की कुछ जानकारी है, उस जानकारी का नेक्जर भी लगाया उस एप्लीकेशन पे, उस लेटर पे, और उनसे कहा है कि इस पर आपको जांच करने लायक ये विषय है, इस पर आपको जांच करना चाहिए कि आज तक कितना पैसा 10-15 सालों में निगम ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और किसी भी फंड से उस पर जो खर्चा हुआ है दलपत सागर के मेंटेनेंस के लिए, और क्या एक्सपेंसेस हुए हैं और क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। ये जांच का विषय है। ये मैंने कलेक्टर साहब को इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सामान्य तरीके से जिस जानकारी को आरटीआई के थ्रू प्राप्त हो जाना चाहिए था वो जानकारी निगम देने में असफल रहा है। आपके द्वारा 15 साल का जानकारी मांगा गया था, लेकिन निगम ने सिर्फ 2 महीने का, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 से 3 महीने का 2 से 3 महीने का जानकारी दी है। तो इसके लिए कलेक्टर के अलावा आपने और भी किसी जिम्मेदार से चर्चा करी या उनको
तक संदेश? ये जब मैंने एप्लीकेशन मूव की थी और जब जानकारी प्राप्त हुई तो मैंने पर्सनली निगम के जो कमिश्नर हैं उनसे मैंने मुलाकात की थी, तो उनकी तरफ से मुझे कोई कंफर्टेबल रिप्लाई नहीं मिल पाया। तो बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ बात करने पे विश्वास नहीं रखता हूँ मैं, कलम से लिखने पढ़ने में विश्वास रखता हूँ। और कलेक्टर महोदय को मैंने लिखा हुआ है, दलपत सागर हमारा शहर का बहुत पुराना तालाब है और हमारे शहर की शोभा है, लोग अपने हाथों से श्रमदान करते हैं वहाँ पे जाके। आपने पब्लिक का क्या पैसा खर्चा किया है, टैक्स जो मिलता है आपको, टैक्स के रूप में जो पैसा मिलता है उसको आपने कहाँ लगाया है, उसकी जानकारी प्राप्त करना हमारा अधिकार है, हम प्राप्त करेंगे। और यहाँ से अगर सही कार्रवाई नहीं होगी तो 100% पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में फाइल करूंगा। पत्र देने के बाद कलेक्टर साहब को क्या कहना था? कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो देखेंगे इस मामले को। आपने सीनियर अधिवक्ता संकल्प दुबे को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी का निगम प्रशासन के द्वारा मजाक बनाया गया है और कलेक्टर एस हरीश को भी इसकी शिकायत की गई है और कलेक्टर साहब ने आश्वासन तो जरूर दिया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरीके से और कब तक हमें कार्रवाई देखने को मिलती है। इस खबर की और भी कुछ अपडेट रहेगी तो आपको समय समय पर हमारे द्वारा दी जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ जगदलपुर।